क्या सिर्फ चेहरे बदल देने से राजनीति बदल जाती है? क्या प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की कुर्सियों का खेल कांग्रेस को जनता से जोड़ देगा, या फिर यह सिर्फ मोहरों की अदला बदली भर है, जहां खिलाड़ी वही हैं और खेल भी वही पुराना है? उधर कांग्रेस में बदलाव की चर्चाएं बड़ी तेज है, उधर बीजेपी के भीतर भी एक सन्नाटा गहराता दिखाई दे रहा। राजस्थान में सत्ता तो है, लेकिन सवाल भी हैं। मंत्री हैं, मगर क्या उनके पास अधिकार भी हैं? मुख्यमंत्री है, लेकिन क्या उनके साथ उनकी पूरी टीम खड़ी है? और बड़ा सवाल यह है कि क्या राजस्थान की राजनीति एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी से गुजर रही है? नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आज बात करेंगे कांग्रेस और बीजेपी के भीतर चल रही उस अंदरूनी हलचल की, जिसकी आवाज अब बंद कमरों से निकलकर सियासी गलियारों में गूंजने लगी। कांग्रेस में बदलाव की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बदल देने से कांग्रेस की तस्वीर बदल जाएगी? क्या जनता से जो दूरी बन रही है वो खत्म हो जाएगी? क्योंकि अगर मैदान में जनता ही साथ नहीं है तो फिर मोहरों को इधर से उधर रखने से हासिल क्या होगा? राहुल गांधी इन दिनों जिस राज्य में जाते हैं, वहां एक बात साफ दिखती है, प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को साथ लेकर चलने की कोशिश है। छत्तीसगढ़ में भी यही तस्वीर देखने को मिली। राहुल गांधी के साथ सचिन पायलट दिखाई दिए, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज मौजूद थे और नेता प्रतिपक्ष भक्त चरण दास भी साथ थे। बिल्कुल वही मॉडल जिसकी झलक राजस्थान में देखने को मिलती रही। लेकिन छत्तीसगढ़ में भी सवाल कम नहीं है। वहां भूपेश बघेल के समर्थक हैं, टीएस सिंहदेव के समर्थक हैं। दोनों बड़े चेहरे हैं, दोनों की अपनी ताकत है, लेकिन पार्टी के भीतर वो राजनीतिक करंट पैदा नहीं हो पा रहा है जिसकी कांग्रेस को इस वक्त बहुत जरूरत था। इस बीच खबरें यह है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावों को देखते हुए संगठन में बड़े बदलाव की तैयारियां चल रही है। सचिन पायलट और हरीश चौधरी जैसे नेताओं की जिम्मेदारियों को लेकर भी चर्चाएं बहुत तेज है, क्योंकि चुनाव के समय राज्यों के प्रभारी नेताओं का दूसरी जगह व्यस्त रहना पार्टी के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। सबसे ज्यादा निगाहें राजस्थान पर टिकी है, क्योंकि सचिन पायलट को लेकर लगातार अटकलें लगती रही हैं। कोई उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बता रहा है, कोई नेता प्रतिपक्ष के तौर पर देख रहा है, और तो और कोई कह रहा है कि उन्हें चुनाव अभियान समिति की कमान भी दी जा सकती है। दूसरी तरफ है गोविंद सिंह डोटासरा का खेमा, जो दावा कर रहा है कि वे कहीं नहीं जा रहे हैं और चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। जबकि दूसरी ओर ऐसी खबरें भी उड़ाई जा रही हैं कि टीकाराम जूली को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है और डोटासरा को दिल्ली या हरियाणा भेजा जा सकता है। अब दोस्तों, इन तमाम चर्चाओं के बीच एक बात तो साफ है कि राहुल गांधी फिलहाल किसी तय फॉर्मूले में बंधे दिखाई नहीं देते। वो परिस्थितियों के हिसाब से फैसले लेने के मूड में नजर आ रहे हैं, और जिस आत्मविश्वास के साथ राहुल गांधी इन दिनों दिख रहे हैं, उससे लगता तो यही है कि उन पर किसी तरह का दबाव काम नहीं कर रहा। लेकिन केवल कांग्रेस ही नहीं, राजस्थान में बीजेपी के भीतर भी सब कुछ सामान्य नहीं है, या दिख तो नहीं रहा है कम से कम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार अपनी सरल छवि को जनता के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। कभी किसानों के बीच, कभी योग दिवस के कार्यक्रम में, कभी बाजारों में घूमते हुए और कभी आबूराज में नौकायन करते हुए उनकी तस्वीरें सामने आती रहती हैं। लेकिन इन तस्वीरों के पीछे एक दूसरा दृश्य भी है। राज्य के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा लगातार कार्यवाही कर रहे हैं। नकली खाद, बायो स्टिमुलेंट और किसानों से जुड़े घोटालों को लेकर वे खुद छापेमारी कर रहे हैं। सवाल यह है कि अगर किसानों के नाम पर इतना बड़ा खेल चल रहा था, तो फिर अधिकारी क्या कर रहे थे? सरकार की निगरानी व्यवस्था कहां थी? सबसे हैरानी की बात यह थी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़े कार्यक्रम में मुख्यमंत्री तो मौजूद थे, लेकिन कृषि मंत्री नजर नहीं आए। कृषि विभाग के आंकड़े मुख्यमंत्री खुद गिना रहे थे। अब देखिए, ऐसे में सवाल तो उठेगा कि क्या कृषि मंत्री केवल नाम के मंत्री हैं, या फिर सरकार के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा लगातार एंटी करप्शन ब्यूरो पहुंच रहे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन जिन सवालों को उन्होंने उठाया उन पर न तो एसीबी की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब आता है और न ही सरकार की तरफ से। अब यही वजह है कि अब विपक्ष ही नहीं, बल्कि बीजेपी के भीतर से भी आवाजें जो है वो उठने लगी। हनुमान बेनीवाल लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। कई बीजेपी कार्यकर्ता भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर पिछली अशोक गहलोत सरकार के कथित भ्रष्टाचार के मामलों की जांच क्यों नहीं हो रही है भाई? टोंक में तो एक कार्यकर्ता ने सार्वजनिक रूप से यही सवाल उठा दिया कि अगर भ्रष्टाचार हुआ था तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? लेकिन सवाल का जवाब देने के बजाय सवाल पूछने वालों को ही किनारे कर दिया गया है।
अब यहीं से सबसे बड़ा आरोप जन्म लेता है। क्या बीजेपी और कांग्रेस के बीच अंदर खाने कोई सेटिंग बन चुकी है? क्या बयानबाजी मंचों पर होती है और असली खेल पर्दे के पीछे चलता है? ये आरोप हनुमान बेनीवाल लगाते रहे हैं। निजी बातचीत में ऐसे संकेत डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से भी बताए जाते हैं। हालांकि इन दावों के समर्थन में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा लगातार मौजूद। कुल मिलाकर राजस्थान की राजनीति इस समय शांत जरूर दिख रही है, लेकिन भीतर ही भीतर कई तूफान समेटे हुए हैं। कांग्रेस में चेहरे बदलने की चर्चा है, बीजेपी में मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के बीच खींचतान की चर्चा है, और जनता अब एक ही सवाल पूछ रही है कि क्या राजनीति केवल कुर्सियों का खेल बन के रह गई, या फिर कभी कोई ऐसा बदलाव भी आएगा जो सीधे जनता की जिंदगी में दिखाई दे। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। नमस्कार।